हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सॉलिड स्टेट के नए पार्ट में। आज ब्लू से ब्लू का कॉम्बिनेशन है और हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड स्टेट कि सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है सॉलिड स्टेट के लिए। देखिए होता क्या है, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठीक है। तो जो सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पर। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब कहा क्या गया है, हमारे पास किसी एटम में दो तरीके का मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जा रहा है। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है देखिए, एक तो कहते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किसी न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबक की तरीके से काम करता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। तो जो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पहली मूवमेंट तो ये हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और दूसरी मूवमेंट बताई जाती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। स्पिन क्या है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके की इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, एक तो जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक उसकी रिवॉल्विंग और दूसरी इसकी स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और उसका न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है। अब देखिए इस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2 केयरफुली, एंड दिस इज द bm। bm मीन्स होता है बोहर मैग्नेटॉन। ये नई यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm का मतलब हो गया बोहर मैग्नेटॉन, where n is equal to number of unpaired electron, जहां n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n हमारा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बखूबी पढ़ा होगा। नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्हीं कंसेप्ट पर टिकी हुई है। किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम तभी जानेंगे जब हम डिस्कस करेंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पर। मैग्नेटिक मूवमेंट दो तरीके का, एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है और दूसरा उसकी स्पिन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm मींस बोहर मैग्नेटॉन। अब हम बात करते हैं आखिर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड में। तो अगर सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात बच्चों की जाए तो सॉलिड कई तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। सबसे पहले हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आसान चीज है। दूसरे को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। और जो तीसरे को हम क्लासिफाई करेंगे वो करेंगे फेरो मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और चौथे को क्लासिफाई करेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक और पांचवा हमको पढ़ना है
फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमको 5 बिहेवियर पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिज्म। आ रहा है पूरा ना, एंटी फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए डिसाइड करते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से कोई सब्सटेंस आ रहा है जिसको मैंने एरो बनाया, ऐसे कोई सब्सटेंस आ रहा है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई सब्सटेंस आता है और उसको ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन ध्यान दीजिए ये होता है वीकली अट्रैक्शन। वीकली अट्रैक्शन मतलब बहुत ही कमजोर तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और ये बिहेवियर कहलाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब प्रश्न आता है वो कौन है जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो दूसरा पॉइंट समझिए, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास सपोज करो ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। तो जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक भी अनपेयर्ड हो तो चलेगा, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं O2 का और ले सकते हैं NO का, ये दोनों बिहेव करते हैं किस तरीके से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरीके से। अब अनपेयर्ड और पेयर्ड जानने के 2-3 तरीके हैं, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी पड़ेगी, लेकिन जर्नल तरीके से हम पता पा सकते हैं। इतना आपको जानकारी होगी, 12th में पहुंचने के बाद इतनी कॉमन इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। नहीं है आप बताइए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता हो, वीकली अट्रैक्ट होता हो, दिस इज नोन एज द पैरामैग्नेटिक। कौन है, जिनमें पाए जाते हैं क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पर। चलिए, कहते हैं कि ये हमने लगाया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ये सब्सटेंस इधर से चला, ये येलो वाला सब्सटेंस इधर से चला और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की ओर पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको वीकली रिपेल कर दिया। देखो उल्टा हो रहा है, ये वीकली अट्रैक्ट हो रहा था, ये वीकली रिपेल हो रहा है। तो जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होता है, उसको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कौन होता है, जिनके सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, पेयर्ड, ऐसे 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 पेयर्ड है, वो क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। डायामैग्नेटिक के एग्जांपल में आप NaCl और N2 को रख सकते हैं। ये एग्जांपल किसका हो गया, डायामैग्नेटिक का हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल करते हैं, दिस इज नो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑल आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल डायामैग्नेटिक में कैसे होते हैं, पेयर्ड होते। तो ये रहा पैरामैग्नेटिक, ये रहा डायामैग्नेटिक। अब हम डिस्कस करते हैं जिनके बारे में आप लोग कम जानते हैं कि क्या है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और किसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फेरो मैग्नेटिज्म की। ठीक है, देखिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, होता क्या है कि अगर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज करिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और तुम्हारे पास ये सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर आ रहा है, तो ध्यान दो, जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर
जोरदार अट्रैक्ट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, वीक की बात नहीं करता हूं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है कि ये जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर आ रहा है, ये खुद लास्ट में बिहेव करने लगता है एक मैग्नेट की तरीके से, मतलब ये खुद चुंबक की तरीके से बिहेव करने लगता है आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, हम ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो भी ये सब्सटेंस इसकी ओर अपना अट्रैक्शन दिखाता रहता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इसमें अट्रैक्शन बना रहता है। दिस इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है फेंको नहीं, फेंको नहीं, आजकल ज्यादा लोग फेंकते, फेंको नहीं, FECONI इज द एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये एग्जाम्पल होता है फेरोमैग्नेटिज्म का। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी अट्रैक्शन बना। दिस इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन, ये थोड़ा पैरामैग्नेटिक होते हैं और उनकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में होती है, पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन में उनकी क्या होती, स्पिन होती है। इस वजह से इनका कुछ ना कुछ होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या पाया जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट इनमें कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में सारी डायरेक्शन एक तरीके से होती है। ठीक है, अब देखिए आफ्टर फेरोमैग्नेटिज्म हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की, फेरो के बाद हम बात करते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिज्म की, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म की। अच्छा भैया देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या है, होता क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस में क्या होता है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक की पैरेलल तो दूसरा एंटी पैरेलल, एक पैरेलल तो दूसरा एंटी पैरेलल। तो ऐसा क्या होता है, होता क्या है, ये जितना मूवमेंट बनाता है नीचे वाला उतना मूवमेंट कैंसिल कर देता है। ये जितना मूवमेंट बनाया ये उतना मूवमेंट कैंसिल कर दिया, इसने जितना बनाया इसने उतना क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल इसमें होता है MnO2 आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट की, जिसका नाम है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म ये क्या होता है भैया, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होती है ना, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होती, उसमें कोई ठिकाना नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन पैरेलल चले तो एक एंटी पैरेलल आ गया, फिर एक पैरेलल चला तो एक एंटी पैरेलल आ गया, फिर दो एंटी पैरेलल हो गए तो एक पैरेलल हो गया। हाँ, ऐसे में पूरा कैंसलेशन नहीं होता है, मतलब म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती ही है, लेकिन वो बहुत कम होती है, मतलब एकदम 0 के नजदीक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उन सब्सटेंस को बोलते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमने पढ़ा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, एंटी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड फेरीमैग्नेटिक कैरेक्टर। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो तुम कैसे निकालोगे मैग्नेटिक मूवमेंट? इज इक्वल टू n प्लस 2। देखो क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन की जगह रखो 1 और यहां रखो 1 प्लस 2, ये हो गया 3 इंटू 1। तो म्यू की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से शायद 1.73 होता है। और लास्ट में bm लिखना, bm का मतलब क्या, बोहर मैग्नेटॉन। ध्यान दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का है। ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वैल्यू देगी और आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कंपैरिजन करना रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना रहेगा। तो इस पूरे टॉपिक में
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक मूवमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज सॉलिड स्टेट की लगभग बातें पूरी हो चुकी हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम बची कुछ चीजों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन किस तरीके से होता है, डोमेन्स क्या होते हैं, और कुछ एनसीईआरटी के हम वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो काफी टिपिकल है, उनको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।